हेलो गाइज, आई एम विक्रमादित्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी ए स्टडी हब। और हाँ, जल्दी से बता दूं, सबसे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद हमेशा आप लोग को प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है। तो प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या जब एंड स्क्रीन होगा तो वहाँ भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट के हिसाब से जो भी वीडियो देखना होगा प्लेलिस्ट के हिसाब से, प्लस में वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री देखने वाले हैं। ये हम लोग को सम समझने में, जो इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी जो भी होता है, जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, उससे समझने में ये हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। आज अच्छे से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, एंट्रीज फॉर ईसॉप, जनरल एंट्रीज फॉर ईसॉप, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो कॉपी में आ जाइए आप लोग को हमेशा एक कॉपी बना के रखना है। किसके लिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होगा बुक का, उसे आप लोग बुक्स में ही करेंगे, बुक्स में नहीं, मतलब उसे रफ कॉपी में करेंगे। और जो कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें, किसी सम्स में जैसे एक पॉइंट में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसे आप लोग को लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, या अपना लोकल लैंग्वेज जो कुछ भी होगा उसमें आप लोग को लिखना है। ओके, ये करके रखोगे तो आप लोग को रिविजन टाइम में आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो आ जाइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जनरल एंट्री को ये मानते हैं एडोहब 3 ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था, तो मिस्टर ए काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। ओके, अब यहां मिस्टर ए को अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, मान के रखते हैं मार्केट प्राइस कितना चल रहा है एडोहब 3 का शेयर का, तो 1000। ओके, अब इस 1000 के शेयर को किसको, मिस्टर ए को कितने में मिलेगा, तो इसे मिल रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितने दे रखा हुआ, तो इसका एक्सरसाइज प्राइस मैं दे रखा हुआ हूं कितना, तो 200। तो एडोहब 3 का अगर मिस्टर ए काम करता है, कितने दिन काम करता है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए मानते हैं वेस्टिंग पीरियड कितना, वेस्टिंग पीरियड, इसका मतलब कितना दिन काम करेगा, तो इसे 1000 का शेयर 200 में मिलेगा। तो यहाँ पे इसे काम करना होगा 2 ईयर। ओके, तो देखिए मार्केट प्राइस कितना हो गया 1000, एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना हो गया, तो 200। तो इसका मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू कितना होगा, इससे कितना कंसेशनल प्राइस में मिल रहा है, तो यहाँ पे 800। तो इस 800 को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इस 800 को बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते हैं इस 800 को। तो आप लोग को इस सम्स में तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में तो ये समझ में आ गया कि एडोहब 3 कंपनी है जो मिस्टर ए को शेयर प्रोवाइड करेगा, 1000 का शेयर कितने में प्रोवाइड करेगा, 200 में। अगर ये काम करेगा कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए अगर काम करेगा तो इसे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब देखिए इसे हम लोग इसमें देखते हैं। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप लोग को ये चीज लिखना है। ओके, ये कब ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे एडोहब कब ऑप्शन दे रहा है, तो ये दे रहा है, मान के रखो डेट कब है 1/4/2021, 1/4/2021 को ये ऑफर दे रहा है, किसको, तो मिस्टर ए को। तो इस डेट को क्या बोला जाता है, तो इस डेट को बोला जाता है यहाँ पे ग्रांट डेट। क्या बोला जाता है, ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट आप लोग को समझ में आ गया, किस डेट को बोला जाता है, जिस दिन को कंपनी ऑफर करता है, किसको, एम्प्लॉय को ऑफर करता है शेयर के लिए, तो उस डेट को क्या बोला जाता है, ग्रांट डेट। ओके, इस डेट में आप लोग को इंट्रेंसिक वैल्यू तो आप लोग देख ही चुके हो। अब यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना ईयर दे रखा है, 2 ईयर दे रखा हुआ है, तो 2 ईयर दे रखा हुआ है, तो ईयर 1, ईयर 2, तो यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा 2 ईयर कब होगा, तो 31/3/2000 ये 21, तो 22, 23, 2023। तो इस डेट को यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा वेस्टिंग पीरियड। तो जिस दिन को कंप्लीट होता है वेस्टिंग पीरियड उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वेस्टिंग डेट। क्या बोला जाता है, वेस्टिंग डेट। और ये जो पीरियड दे रखा हुआ है कब से कब तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पीरियड दे रखा हुआ है इस पीरियड को क्या बोला जाता है, तो इस पीरियड को बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को, वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट भी। अब मार्केट प्राइस भी आप लोग को समझ में आ गया, मार्केट प्राइस भी और फिर प्राइस भी, फिर एक्सरसाइजिंग प्राइस भी, कि कितना में एम्प्लॉय को ऑफर कर रहा है, कितने में एम्प्लॉय को ऑफर करेगा वो हो जाएगा एक्सरसाइजिंग प्राइस। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, तो दोनों का डिफरेंस, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइजिंग प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसे आप लोग या तो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कितना कंसेशनल रेट में इसे मिला है, कितना इसे डिस्काउंट मिला है, उसे भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू समझने के लिए। तो वेस्टिंग डेट भी समझ में आ गया। और मान के रखो ये वेस्टिंग डेट के बाद यहाँ पे
एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जा रहा है कि 3 महीने बाद, 3 महीने तक, मतलब 3 मंथ तक ये एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे 3 महीने का दे रखा हुआ है पीरियड, तो ये मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मंथ का पीरियड दे रखा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सरसाइजिंग पीरियड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सरसाइजिंग पीरियड। जितना पीरियड दिया जाएगा किसको, एम्प्लॉय को एक्सरसाइज करने के लिए ऑप्शन को, उस पीरियड को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, तो एक्सरसाइजिंग पीरियड बोला जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाता है ऑप्शन, इसके बाद ऑप्शन क्या हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाता है लैप्स। ओके, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो इसमें आप लोग क्या क्या समझे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझे थे ग्रांट डेट, उसके बाद वेस्टिंग पीरियड और वेस्टिंग डेट, उसके बाद एक्सरसाइजिंग पीरियड, फिर ये क्या था ऑप्शन, जिस दिन को लैप्स होता था वो भी हम लोग समझ गए। ऑप्शन किसे बोलते हैं, तो जो एग्रीमेंट होता है, तो जिस एग्रीमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय को ऑफर दिया जाएगा, एम्प्लॉय को शेयर दिया जाएगा, उसे क्या बोला जाता है, ऑप्शन बोला जाता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे ये रहा हम लोग का फर्स्ट नंबर, ये मानते हैं ग्रांट डेट। क्या है ये, ग्रांट डेट। तो इस डेट को क्या एंट्री होगा, जनरल एंट्री इस डेट को क्या होगा, ग्रांट डेट को। तो ग्रांट डेट को यहाँ पे इस डेट को क्या होता है, तो नो एंट्रीज, इस डेट में कुछ भी एंट्री नहीं होगा। अब दूसरा नंबर, ईयर एंड और क्या, वेस्टिंग डेट, ईयर एंड वेस्टिंग डेट, इस दोनों में, ईयर एंड और दूसरा क्या है, वेस्टिंग डेट, इस दोनों में जो कुछ भी अर्लियर होगा, क्या होगा, एंड ईयर एंड या वेस्टिंग पेयर, विच एवर इज अर्लियर, इस दोनों में जो कुछ भी अर्लियर है, जो भी डेट पहले आएगा उस डेट को भी एंट्री बनेगा। तो देखिए इस केस में अगर देखा जाए तो वेस्टिंग डेट कब दे रखा हुआ है, इस ये डेट दे रखा हुआ है वेस्टिंग डेट कब, तो 31/3/2023। बट ईयर एंड कब आ रहा है, इसके पहले ही ईयर एंड यहाँ पे आ रहा है, कब आ रहा है, तो यहाँ पे 31/3/2022 को ईयर एंड आ रहा है। तो जो भी पहले होगा, तो इस केस में पहले क्या हो रहा है, तो पहले ये हो रहा है 31/3/2022। तो इस डेट को भी क्या होता है, एंट्री बनता है, इस टाइम में एंट्री क्या बनता है, तो इस टाइम में एंट्री बनता है यहाँ पे, तो एंट्री क्या हो गया, तो एंट्री यहाँ पे बनता है एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व। अब या तो आप लोग रिजर्व यहाँ पे लिखोगे या आउटस्टैंडिंग लिखोगे, तो दोनों का बात एक ही होता है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व बोलो या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जो कुछ भी लिखना होगा आप लोग लिख सकते हो। तो ये कब एंट्री होता है, तो ये एंट्री कब होता है, तो ईयर एंड, दूसरा डेट ऑफ वेस्टिंग। तो इस दोनों में विच एवर इज अर्लियर, जो कुछ भी अर्लियर होगा उस डेट को ये एंट्री होगा, क्या होगा, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग। तो इस डेट को एंट्री क्या हो गया, यहां लिखते हैं, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लिखो या रिजर्व लिखो, जो कुछ भी लिखना होगा वो आप लोग को लिखना होगा। और यहाँ ध्यान देने वाला है कि एक्सपेंस आप लोग किस तरह से रिकॉर्ड करोगे। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या तो फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ अगर इंट्रिंसिक वैल्यू तो इंट्रिंसिक वैल्यू, या अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, अगर फेयर वैल्यू समझ में दे रखा होता पहले, तो फेयर वैल्यू हम लोग लेते हैं इस टाइम। तो फेयर वैल्यू, इसे डिवाइड हम लोग क्या चीज से करते हैं, तो इसे हम लोग करते हैं वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड। इस तरह से हम लोग को एक्सपेंस निकल के आ जाता है, और इंटू करेंगे एक्सपायर पीरियड, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्डेड अर्लियर। तो ये हो गया हम लोग को एक्सपेंस निकाले का फॉर्मूला। देखिए एक्सपेंस निकाले का फॉर्मूला आप लोग को उतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्या था, ग्रांट डेट, तो ग्रांट डेट को हम लोग को कुछ भी एंट्री नहीं होता था। दूसरा ईयर एंड या डेट ऑफ वेस्टिंग, उस टाइम में क्या एंट्री होता था, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व। अब तीसरा एंट्री और एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस निकालने के लिए हम लोग का क्या था फॉर्मूला, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट,
उसको मल्टीप्लाई कर देते इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से, और डिवाइड बाय क्या करते थे, वेस्टिंग पीरियड, और उससे हम लोग कहते थे एक्सपायर्ड पीरियड। जितना एक्सपायर्ड पीरियड हो चुका है, जितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है, उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे उसमें से माइनस करते थे एक्सपेंस कितना पहले से रिकॉर्डेड है वो हम लोग माइनस करते थे। अब देखिए ये तो हम लोग का सेकंड एंट्री था। अब थर्ड एंट्री में यहाँ पे देखिए सेकंड एंट्री तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड एंट्री के लिए जो हम लोग यहाँ पे क्या है एक्सपेंस बनाए हैं, यहाँ पे इंप्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किए हैं, तो एक्सपेंस हम लोग का बन गया। अब इस एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे इंप्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस तो क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या करेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। यहाँ तक भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस दिन ऑप्शन क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिस दिन क्या करेगा यहाँ पे ऑप्शन, इसे ये कलर लेता हूं। अब जिस दिन इंप्लॉई ऑप्शन क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, जिस दिन पैसा पे करके और वो शेयर परचेज करता है, उस टाइम में क्या एंट्री बनेगा, तो उस टाइम में एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा पेमेंट किया, कौन, इंप्लॉई पेमेंट किया, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट। फिर इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, जो हम लोग रिजर्व क्रिएट किए थे उसे हम लोग तो कम, जब भी उसका पर्पस खत्म हो गया तो उस रिजर्व को हम लोग कैंसिल करेंगे, इसलिए यहाँ पे रिजर्व को डेबिट किए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंसिंग फिगर से हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे। तो ये हम लोग का चौथा नंबर का एंट्री हो गया। चौथा नंबर में एंट्री क्या हुआ, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो भी रिजर्व अभी तक क्रिएट किए उसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब तो शेयर कैपिटल मिल रहा है उसे ना, और जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम था उसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब पांचवा नंबर लास्ट एंट्री, तो पांचवा नंबर लास्ट एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर जब भी ऑप्शन लैप्स हो जाता है, क्या होता है, जब भी ऑप्शन लैप्स होता है, वेस्टिंग डेट से पहले नहीं लैप्स होना चाहिए, पहले नहीं, उसके बाद अगर जब भी ऑप्शन लैप्स होगा तो उस टाइम में हम लोग को एंट्री क्या बनाना होगा, तो उस टाइम में हम लोग को एंट्री बनाना होगा, ये हो गया एंट्री हम लोग का इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व था उसे हम लोग डेबिट करके खत्म कर देंगे। टू इससे हम लोग इस पैसा को कहां ट्रांसफर करते हैं, तो इस पैसा को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। देखिए इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, इस तरह से हम लोग का ये जनरल एंट्री इसमें समझने के व्यू पॉइंट से कंप्लीट होता है। बस एक बार हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ रिवीजन करेंगे, तो हम लोग रिवीजन करेंगे इसमें, इस पीडीएफ में। आप लोग आ जाइए तो यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकेंड इसे फुल कर लो। तो देखिए फर्स्ट नंबर एंट्री क्या था, ग्रांड डेट के टाइम में, तो ग्रांड डेट के टाइम में कुछ भी एंट्री नहीं होता था। दूसरा था ईयर एंड और डेट ऑफ वेस्टिंग विच एवर इज अर्लियर, ईयर एंड और डेट ऑफ वेस्टिंग विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम में क्या होता था, इंप्लॉई कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व अकाउंट, ये हम लोग का हो गया सेकंड नंबर का एंट्री। देखिए आप लोग को अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग समझ करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सपेंस हम लोग को निकाल लेते थे, एक्सपेंस भी हम लोग समझ करने टाइम में समझेंगे किस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हमेशा याद रखना आप लोग को क्या, कि फेयर वैल्यू लेना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है पहले फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू लेना है, अदरवाइज यूज इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू शम्स में नहीं दे रखा हुआ है तो ही हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग को क्या लेना है, फेयर वैल्यू लेना है। ओके, अब वेस्टिंग पीरियड और नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट हम लोग को निकालना है, कैसे निकालना है, तो ये बेस्ड ऑन बेस्ट एजम्पशन एंड एस्टिमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आज मान लेते हैं, आज कितना डेट है, कुछ भी डेट है, कंपनी 1000 ऑप्शन क्या कर रहा है, 1000 ऑप्शन ये ऑफर कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है, इंप्लॉय को। अब ये तो जरूरी नहीं है कि इंप्लॉय उतना दिन तक रहेगा ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में, या 1000 इंप्लॉय को ऑफर किया बट इंप्लॉय के पास पैसा नहीं होगा तो इंप्लॉय तो खरीदेगा नहीं 1000। तो अगर नहीं खरीदेगा तो ये भी हो सकता है कि ये नहीं खरीदे, या इतना दिन तक इससे पहले ही क्या कर जाए, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चला जाए। तो दोनों ही केस के वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, बेस्ट एजम्पशन पे लेते हैं कि वेस्टिंग पीरियड क्या होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट कितना होना चाहिए। ओके, और उसके बाद थर्ड एंट्री था, थर्ड एंट्री तो जो कंपनसेशन एक्सपेंस था उसे हम लोग ट्रांसफर किए थे, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम लोग को कहाँ दिखाना है, तो ये बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में कहाँ, तो रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, उसके बाद ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, एक्सरसाइज करने टाइम में क्या होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा आ जाता है अमाउंट रिसीव से। उसके बाद इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कैसे, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज कितना किया इनटू हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम में इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
उसके बाद जब ऑप्शन लैप्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को डेबिट करते थे और उसे ट्रांसफर कहाँ करते थे, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ क्या बोला कि इफ ऑप्शन गेट कैंसिल बिफोर वेस्टिंग डेट, अगर वेस्टिंग डेट से पहले अगर ऑप्शन कैंसिल होता है तो हम लोग को जनरल एंट्री, देन वी शुड नॉट जनरलाइज अबव एंट्री, तो हम लोग को जनरल एंट्री नहीं करना होता है, ये जो अभी किए हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, रादर इट गेट एडजस्टेड ऑटोमेटिकली इन एक्सपेंस अकाउंट, ये जो होता है एक्सपेंस अकाउंट में ये एडजस्ट हो जाता है। तो इसके साथ ये हम लोग का जनरल एंट्री था, किसका, तो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व अकाउंट का, ये था हम लोग का जनरल एंट्री। अब नीचे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग के पास एक और भी टॉपिक है जिसका नाम क्या है, इंप्लॉय शेयर परचेज प्लान। तो ये हम लोग अभी करने वाले इंप्लॉय शेयर परचेज प्लान, ठीक है। तो ये देखिए इंप्लॉय शेयर परचेज प्लान में क्या होता है, तो कंपनी कंपनी जो होता है कभी कभी इंप्लॉय को कम पैसा में, जितना शेयर का प्राइस होता है उससे कम में इशू करता है, शेयर कंसेशनल प्राइस में इशू करता है। क्यों इशू करता है, क्योंकि उससे इंप्लॉय को क्या होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा इंप्लॉय को और वो अच्छे से काम करेगा। तो उसके वजह से कभी कभी क्या करता है, कंपनी जो है कभी कभी अपने इंप्लॉय को शेयर देता है जितना प्राइस शेयर चल रहा होता है उससे कम पैसा में। तो यही क्या होता है, यही कौन सा प्लान हो गया, तो इंप्लॉय शेयर परचेज प्लान हो गया। इसमें क्या होता है, जनरली इसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड की इंप्लॉय को बोल दिया जाएगा कि हाँ 3 साल तक काम करोगे तो तुम्हारे पास ये शेयर रहेगा इतना कम पैसा में, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो इस टाइम में क्या किया जाता है, तो इस टाइम में जनरल एंट्री से भी हम लोग जिस तरह से उसमें करते थे उसी तरह से एक्सरसाइज करने टाइम में तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट जितना से रिसीव हुआ। इंप्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, देखिए उस टाइम में हम लोग रिजर्व बनाते थे। रिजर्व क्यों बनाते थे, क्योंकि उसमें लॉक कम से कम 1 साल के बाद ही एक्सरसाइज कर सकता था, बट यहाँ पे एक्सरसाइज पहले भी कर सकता है। तो यहाँ अगर 1 ही साल के अंदर में एक्सरसाइज करेगा तो ये आएगा इंप्लॉय स्टॉक परचेज प्लान में, और परचेज प्लान में जब भी आएगा तो यहाँ पे इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। उस टाइम में रिजर्व बना रहे थे, इस टाइम में एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। एक्सपेंस कितना आएगा, तो देखिए अगर शेयर है 1000 का, कितने का शेयर है 1000 का, और उसे 1 रुपया में अगर दे रहे हैं, उस शेयर 1000 के शेयर को हम लोग 1 रुपया में दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेशन कितना आ रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो 999 डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस 999 को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट रिसीव। तो ये 999 क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी शेयर जितने का रहेगा, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और जो एक्सपेंस था उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को पूछना है, कहाँ पूछना है, तो आप लोग को चैट ऑप्शन दे रखा होगा, कहाँ पे, तो मोबाइल ऐप में, वहां आप लोग को पूछना है। ओके। और हाँ, यूट्यूब पे अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सीए स्टडी हब है यूट्यूब चैनल का नाम, वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लिंक पे भी क्लिक करके, वहाँ सर्च करके भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए कहाँ फॉलो करना है आप लोग को, तो वहाँ टेलीग्राम में जाना है और वहाँ सर्च करना है मी विक्रमादित्य, तो वहाँ मिल जाएगा, या ये इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लो। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग जाकर के करोगे, मन है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम लोग चलेंगे बुक्स में, चलेंगे और बुक्स में सम्स करेंगे। ओके, चलिए बाय। यहाँ तक आ चुके हैं, फिर भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो क्या बोलूँ आपको, सबसे पहले लाइक हो जाना चाहिए, प्लस में सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताया कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। प्लस में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। पावर पैक में आप लोग जुड़े नहीं हो तो आप लोग को सबसे पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए एडोहब 3 और पावर पैक में जुड़िए। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का कोर्स है, वहाँ जाकर के ज्वाइन कीजिए। प्लस में वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ आप लोग एक दूसरे से डॉट भी पूछ सकते हो, तो जाइए जाकर के ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।